जय दिव शक्ति धाम की जय। ओम जय दिव शक्ति धाम की जय। ओम जय दिव शक्ति धाम की जय। परम पिता परमात्मा की कृपा से आज हमको पुनः सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम अपने सिद्ध पुरुष गुरु जी से विनती करते हैं कि श्रीमुख द्वारा सत्संग का संचालन पुनः शुभारंभ करें। ओम जय दिव शक्ति धाम की। एक बार प्रभु भोलेनाथ और पार्वती पृथ्वी पर भ्रमण कर रही थी तो देखा एक जो है गुरुदेव इस कहानी का सारांश का है ये बताए दो पहले, नहीं तो लोग ये समझिए कि पुरानी कहानी सुना रहे हैं। जो इसके पहले कहानी सुनाया था उसमें कर्मों का फल के आधार पर मिलता है। उस कहानी में पिछले जो एतबार को सत्संग में सुनाया था उसमें ये था कि जो लड़की थी वो पुराने जन्म में बहुत अच्छे से कर्म किया था। कर्म करने से वो राजा रानी बनने के योग मतलब इतना ज़्यादा मतलब पुण्यदान और मतलब ईश्वर के आधार पर किया जिससे वो रानी बनी थी। लेकिन जब रानी बनने के पश्चात वो अपना ईश्वर को भूल गई, जिस कारण वो मतलब जो है कोठे पर जाना पड़ा। कोठे पर गई तो फिर वही मतलब अपना पुरानी मतलब ईश्वर के आधार दान पुण्य जो करना वो चालू किया, जिससे वो फिर उसका लड़का वहाँ से ले जाकर फिर वो रानी बन गई। उसका मेन मकसद उस कहानी का ये था, कर्म के आधार पर ईश्वर फल देता है। जो कर्म करते हैं इस जन्म में वो कर्म का फल अगले जन्म में भी मिलता है। उस कहानी का सारांश ये था। और आज जो है आज कहानी जो है एक ये चले हैं, एक किसान था, माता पार्वती भोलेनाथ पृथ्वी पर भ्रमण के लिए निकले तो देखा एक जो किसान अपने आराम परिवार के साथ खा रहा है और वो उसके 2 बच्चे हैं, जिससे किसान भी संतुष्ट हैं और वो बच्चे भी धीरे धीरे वो किसान के बच्चे बढ़ने लगे, बढ़ते रहे और कुछ समय पश्चात किसान को लड़की जो है शादी करने की योग हो गई। तो किसान ने सोचा हमारी लड़की शादी करने योग है तो इसकी कहीं शादी कर दी जाए। तो उसको ढूंढा तो उसके किसान के आधार एक लड़का मिला। वो बहुत अच्छा परिवार था, खाता पीता था। तो राजा ने किसान ने अपने उस लड़के के साथ शादी कर दी। फिर उसके बाद अपने आना जाना लड़के लगा रहा। उसके बाद कुछ समय बाद जो किसान था उसकी तबीयत खराब हो गई। उम्र बढ़ने के पश्चात उसकी उम्र बढ़ने के साथ साथ उसकी तबीयत जो खराब हो गई। और खराब होने से किसान का जो भी धन था, किसान का लड़का शादी हो गया था, लेकिन किसान जो था उसका पिता के इलाज के लिए वो जो भी मतलब घर की संपत्ति थी, जमीन थी, जगह थी, घर सब मतलब जो है दवाई के लिए वेद जो रहे उन लोगों को इलाज के लिए दिया और इलाज कराता रहा। और लास्ट में ये हुआ कि किसान कुछ समय पश्चात वो खत्म हो गया। जब किसान खत्म हो गया तब वो लड़के के पास, किसान का जो लड़का था उसके पास कोई भी संपत्ति नहीं बची। अब वो बिल्कुल पैसा हो गया और अपना जो है अब अपना इधर उधर काम करता था, तब खाना खाने को मिलता था। वही कुछ लोग रिश्तेदार मिलकर उस लड़के के साथ शादी एक गरीब परिवार की लड़की से कराते। उस लड़की की शादी करने से वो अब दोनों परिवार एक ही झोंपड़ी में रहने लगे और ये परिवार आराम से चलने लगा। किसान का लड़का जो अपना कमाता था उससे अपनी पत्नी का खर्चा और अपना खर्चा उठाता था और उसमें जो थोड़ा बहुत पैसा अपना पूजा पाठ और छोटे छोटे मतलब कहीं भंडारा हो उसमें मिला दे। मतलब अकेले करने की क्षमता नहीं थी तो जो भंडारा चलता है उसमें कोई मतलब कुछ भी अंश सामान देता है तो उसका भी उसमें भंडारा शामिल हो जाता है।
इस प्रकार वो अपनी पोजीशन के आधार कमज़ोर था, लेकिन कहीं भी पुण्य दान करने में नहीं चूकता, घर अपने जो है नित्यक्रम करता, जिससे वह लड़का अपना खुश था, जो भी पैदा करता था उसी में खुश था, अपनी औरत के साथ रहता था। कुछ समय बाद मालूम हुआ कि लड़की का है, जो लड़का था लड़की के लड़का हुआ था, तो वो धीरे धीरे वो बड़ा हो गया। अब लड़की जब से पिता खत्म हुए तब से लड़की यहाँ आना जाना बंद कर दिया, क्योंकि वो मतलब झोंपड़ी में रहने लगा था और ये के पास कोई भी संपत्ति नहीं बची थी, तो वे अपने बाहर कहीं जमीन पे पाकर उसमें झोपड़ी में रहने लगी और अपना परिवार चला रहा था। इसलिए वो लड़के जो इससे नफरत करते थे, क्योंकि वो पिता ने अच्छे परिवार में शादी की थी, अच्छे शादी करने से वो बहुत रईस परिवार था, इसलिए वो लड़की अपने भाई को और भाभी को छोड़ दिया। कुछ समय बाद मालूम हुआ कि लड़की का जो लड़का हुआ है और धीरे धीरे उम्र बढ़ती गई, बढ़ने के पश्चात वो लड़का का जो लड़की का लड़का था उसको भांजा जो उसको शादी करने योग है, तो ये पता मतलब ये भाई को पता चला, तो उसने सोचा ये तो बहुत अच्छी बात है, तो वो इधर उधर मतलब कई लोगों से पैसा मांगा और लड़की के जब लड़के की शादी होती है तो भाई अपनी क्षमता के आधार पर सामान ले जाता है। तब वो भाई अपनी जो कुछ मतलब थोड़ा बहुत अपना इकट्ठा किया और लोगों से उधार पैसा लिया, पैसा लेकर अपने बहन के कपड़े लिए, अपने जीजा के कपड़े लिए और लड़के के लिए कपड़ा लिए और जो भी श्रद्धानुसार जो उसके पास पैसा था उसी का आधार से सामान लेकर वहाँ पहुँच गया। ये खबर उस लड़की को सगी बहन को मालूम हुआ, तो सगी बहन ये देखकर बड़ा नफरत करने लगे, क्योंकि वो गरीब था, गरीब होने के के कारण उसके कपड़े भी फटे थे। ये देखकर बहन जो है बहुत अपने दिल में घुट रही थी। ये उसकी बहन की जो बड़ी बहन थी उसने देखा तो ये बताया, तो ये देखकर उस बहन आई और चुपके से उसको एक कमरे में कर दिया, जहां वो अपने और कहा आप यहीं रहो और आप जो है हम खाना पीना आपको यहीं देते रहेंगे। तो भाई ये देखकर वहीं रहने रहा और अपना बहन उसमें काम काज में ज़्यादा व्यस्त होने के बाद के पश्चात व्यस्त होने के कारण लड़की जो है बहन उसको खाना भी भूल गया और भाई जो है बहुत ज़्यादा भूखा हुआ। तो ये मतलब 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, लेकिन बहन उसके याद ही नहीं रही कि हमारा सगा भाई जो है गरीब को हम बंद कर आया था। क्यों मतलब जब परिवार में भाई गरीब हो जाता है तो बहन यहाँ जाता है, तो वहाँ बहन जो है उसका सम्मान नहीं देती, क्यों भाई को गरीब होने के कारण वो ये सोचती है कि ऐसा ना कहीं हमसे कोई मांग ले। तो ये सोचकर बहन जो है उसको वहीं बंद कर दिया और अपने बहुत अच्छे वहाँ उनके मेहमान आए थे, जिसलिए उनकी बेइज्जती ना होने पाए कि इनका भाई कमज़ोर है और निर्धन है, जिस कारण उनको बंद रखा। और बंद करने के पश्चात जब कामकाज हो गया उसके बाद उनकी जेठानी कमरे में किसी कारण वहाँ कमरे में कुछ सामान लेने गई तो देखा कि उसका भाई वहाँ बंद है। ये देखकर उसको बड़ा एहसास हुआ, तो वो उसने उस कमरे को खोला और कहा आप जो है पीछे से निकल जाओ। तो वो पीछे कमरे के से अपने जा रहा था, रास्ते में जो है लेकिन कमरे में बंद रहा, तो वहाँ केवल ईश्वर की आराधना के अलावा और उसके पास कोई चीज़ नहीं थी, ना खाना पीना। तो जो कुछ मिला वो ईश्वर के से मिला, ईश्वर की आराधना करता रहा। ईश्वर करते हुए जब मतलब 2 महीने पूरे हो गए, 2 दिन पूरे हो गए, तो मतलब उसकी जेठानी जो है देखा सामान लेने के लिए गई, वहाँ देखा उसको बंद, तो कमरा खोल कर उसको किनारे से निकाल दिया और वो अपना भाई जो है चुप्पे से निकले घर के लिए जा रहा था। तब सोच रहा था कि मतलब हम जा रहे हैं, लेकिन हमारे बहन मतलब वहाँ घर पूछेंगे कि हमें क्या मिला, क्या दिया, मतलब बहन ने अपने कुछ सामान लिया है कि ना, ये सोचते हुए जा रहे थे। रास्ते में माता और
जो एक गरीब भाई था, इसकी पत्नी जो है माता लक्ष्मी की बहुत बड़ी आराधक थी, बहुत बड़ी पुजारी थी। तो वो माता लक्ष्मी से आराधना करती, पूजा करती है और ताकि हमारे हैं जो भी पति हैं जहाँ भी हों वो सुरक्षित हों और आराम से घर आएँ। ये अपनी पूजा पाठ कर रही थी, तो माता ने उनकी आवाज़ सुन के मतलब जो है जब देखे रास्ते में आ रहे हैं तो माता जी अपना रूप एक बुढ़िया के रूप में बना लिया। अब बुढ़िया अब बहुत ज़्यादा बूढ़ी थी, बूढ़ी होने से उन्हें पूछा कि आप भैया कहाँ गए थे, तो आपने बताया कि बहन के यहाँ, तो बताया बहन के यहाँ गए थे तो कुछ दिया कहीं नहीं, जो मतलब है वो सब हमारे पास यही है। तो माता लक्ष्मी से ये देखकर बड़ा एहसास हुआ कि जब कोई अपना किसी की सहायता अपने में जो है, जब अपना किसी का पैसा हो तो बहुत अपने जो है अपने होते हैं, और जब पैसा ना हो तो अपने पराए होते हैं। जब इस इंसान के पैसा होता है तो पराए जो हैं वो अपने बहुत हो जाते हैं, बहुत सगे हो जाते हैं, और जब इंसान के पैसा नहीं होता है उसमें जो अपने खास वो भी पराए हो जाते हैं। जैसे वो सगी बहन है, लेकिन वो भी अपने सगे भाई भूल गए। क्यों भूल गए? कि वो मतलब जो है भाई को देखकर इसलिए भूल गए कि ये निर्धन है, गरीब है, तो यहाँ हमारी बेइज्जती होगी। अरे बेइज्जती होगी, लेकिन मतलब उसने जो किया था अच्छा किया, पिता ने शादी की, सब कुछ की, लेकिन वो भूल गए। तो ये देखकर लक्ष्मी जी को बड़ा दुख हुआ। तो लक्ष्मी जी अपनी बूढ़ी का रूप धारण किया, और रूप धारण करने के पश्चात उनसे मिला, माता जी मिली और कहा कि आप कहाँ गए थे, किस प्रकार। तो बताया कि हम अपने सगी बहन यहाँ गए रहे, अपनी पूरी बात बताई कि बहन हमको बंद कर दिया, 2 दिन हम उसी कमरे में बंद रहे। हम केवल माता पिता को अपनी आराधना करते हुए माता लक्ष्मी और प्रभु जी की आराधना करते रहे, जो कुछ हमारे साथ वही हैं। तो माता लक्ष्मी सुनकर बड़ा खुश हुई, कहीं ठीक है। हम घर का जा रहे हैं तो हमारे पास एक डोलची है और इसमें फल रखे, इस दरिये में जो है इसमें फल रखे, वो फल जो है घर के लिए लेते जाना और बताना कि हमारे जो घर के ले जाएंगे, और वहीं जो है वहाँ पूछेंगे आपको जो अपने बहन यहाँ गए थे तो क्या क्या दिया, तो आप यही फल जो है अपने घर में जो है दे देना। तो ये कहा ठीक है। अब माता लक्ष्मी जी बूढ़े का रूप धारण जो किए थे वो अपनी फिर वृद्धावस्था में आकर, वृद्धावस्था से आकर अपने लक्ष्मी रूप धारण करके फिर लुप्त हो गई। और माता जी की पत्नी जो पूजा करती थी उसमें वो माता लक्ष्मी की पूजा कर ही रही थी, तब ये पहुँचे। और ये देखकर मतलब पत्नी बड़ा खुश हुई, खुश होकर पूछने लगी हमारी जो आपकी बहन जो है क्या क्या दिया भाई, मतलब बताओ। तो वही टोकरी उठा के रख दिया, कहीं ये सामान है। तब वो मतलब जब कोई मेहमान या कहीं से को आता है तो सबसे पहले मतलब उसको खोल के देखते हैं इसमें क्या है। जब वहाँ खोला तो सेब जो है, केला है, नाना प्रकार के जो फल थे, तो फल के अंदर सब मतलब देखने में फल लगते थे, लेकिन इसके अंदर हीरा मोती जवाहर इत्यादि मतलब सब जो है सामग्री दी हुई थी। तो ये मतलब जो है, और इसमें ये विशेषता है कि जितना आप खर्च करेंगे उतने ज़्यादा वो बढ़ेंगे। तो वो मतलब जो है जब खोला मतलब जैसे सेव खोले तो उसके हीरा जवाहर मोती इत्यादि निकले, सोना चांदी, और जो फल खोले उसमें। तो अब ये मतलब अपना इससे मतलब अपना उसको बेच कर ये अपना बहुत बड़ा महल बनवाया। महल बनवाने के बाद फिर वहाँ जो है अपने वहाँ के राज करने लगे, और उनके कई सुरक्षा गार्ड मंत्री और मतलब जब पैसे के यथा थे, क्यों मतलब उसमें वरदान माता लक्ष्मी जी का था, आप जितना खर्च करेंगे वो तो इससे ज़्यादा ही इसमें पैसा जो है मिल रहेगा। तो ये मतलब खूब पैसा खर्च करें, खूब अपना दान पुण्य। अब तो माता लक्ष्मी और प्रभु जी की पूजा पाठ, बड़े बड़े हवन यज्ञ और दान पुण्य खूब करने लगे, तो उनका धन और बढ़े। तो माता लक्ष्मी बड़ा खुश हुई कि हमारा धन जो है बहुत अच्छी जगह लग रहा है। ये देखकर बड़ा खुश हुई। और फिर मतलब कुछ समय बाद कि भाई को याद आई कि अपने बहन के यहाँ जाएं, तो परामर्श दिया कि हमारी इच्छा है कि बहन के जाने के लिए
अच्छा, ये बात मतलब जो है अपनी पत्नी को नहीं बताया कि हम वहाँ से आ रहे थे कि माता लक्ष्मी ने दिया है। तो बहन ने कहा ठीक है आप जाओ, हम बहुत खुश हैं। तो वहाँ रथ तैयार किया, मंत्री बैठे और सहयोगी मतलब उनके पहरेदार गए और सुरक्षा गार्ड गए और वो अपने जो है वहाँ बहन के लिए चल दिया और बहुत सा सामान धन दौलत लेकर गए। वहाँ जब गए तो वहाँ फिर वही जेठानी जो है उनको मिली गेट पर। तो जेठानी कहने लगे फिर तुम्हारा भाई आया है, वो तो राजकुमार बना है, राजकुमार रथ पे आया है। तो बहन कहने लगी वो तो फटे पुराने कपड़ा पहने थे और घर में कुछ है नहीं तो राजकुमार कैसे होंगे। कहीं नहीं, आप मैं जो कहती हूँ सही कहती हूँ। यह देख कर सुनकर बहन कहा चलो देख लें चलें क्या है। जब वहाँ से आई, घर से निकली तो देखा कि भाई एक रथ पर बैठे हैं और उनके साथ सुरक्षा गार्ड मंत्री इत्यादि साथ में हैं, जो उनके सुरक्षा गार्ड भी सुरक्षा भी कर रहे हैं। ये देखकर बड़ा बहन चकित हुई। अब बहन वही जो भाई को कमरे में बंद कर दिया था उसी भाई से कहते हैं कि चलो भैया आप चलो, आप महल में चलो। वहाँ महल में ले जाकर वही स्वागत करती हैं और आदर सत्कार करती है। फिर भाई कहता है बहन हम आपको लेने के लिए आए हैं। तो अब जो रथ के अंदर सामान था, हीरा मोती जवाहर इत्यादि जो था उसमें उतारा और बहन को दिया। बहन मतलब बड़ा खुश होकर रख ली। लेकिन जब भाई गरीब था तो वही बहन उससे अपने सगे भाई को कमरे में बंद करके छोड़ दिया था। जो जब इंसान के पास पैसा होता है तो पराये जो हैं अपने हो जाते हैं। अब जब इंसान के पास पैसा नहीं होता तो अपने वो भी पराये हो जाते हैं। तो ये इन कहानी का सारांश से मिल रहा है। देखो सगी बहन जो थी वो पैसा होने ना होने के कारण उसको बंद कर दिया था और अब पैसा था, रथ गया था, रथ पे पैसा सोना चांदी जवाहर इत्यादि लेकर गए। तब वही बहन उनका सेवा सत्कार करती है और फिर भाई के साथ अपने भाई के यहाँ अपने घर जाती है। तब देखते वहाँ की कोठी कि अरे बहुत बड़ी कोठी है, बहुत बड़ा पैसा वाले हैं, बहुत उनके मंत्री लगे हैं, बहुत नौकर लगे हैं। ये देखकर बड़ा बहन चकित हो जाती है। तो ये मतलब जो है बहन जो है ने कहा भैया, बहन अपने भाई से कहने लगी कि भैया हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी कि हम आपका बड़ा अपमान किया कि आप हमारे यहाँ रहे, 2 दिन रहे, आपको खाना भी नहीं दिया, आपसे पूछा भी नहीं और हम अपनी इज्जत ले सोचते थे हमारी बेइज्जती होगी। लेकिन हमारा भैया इतना बड़ा पैसा वाला। तो तब ये बहन जो है वो जब कोई संकट होता तो सगी बहन वो भी अपनी छोड़ देती है। इस कहानी से हमें ये मिलता है कि संकट काल में अपना वही होता है, जो भाई हो बहन हो कोई जो अपना साथ दे वही सगा होता है, और संकट में जो साथ ना दे वो समझो हमारा पराया है। आप कितना भी किसी के साथ करो, ये संकट में साथ नहीं देता है तो समझो ये हमसे बड़ा हमसे जो है ये मतलबी चालू था। इसलिए ये अपना लोग के चक्कर में अपना वो हमसे मतलब व्यवहार किए होते हैं। आज पैसा नहीं देता है तो इसलिए वो जो है पराए मतलब लग रहे हैं, सगे जो हैं वो भी पराए हो जाते हैं। तो इसलिए जब धन दौलत जो अपने दुख में साथ दे उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो लड़की जो बहन थी अब मतलब बहुत बड़ा प्यार करे, लेकिन भाई के अंदर एक क्षोभ भरा हुआ था कि हम जब हमारे पास पैसा नहीं था तब आपने 2 दिन के लिए मैंने भूखे बंद कर दिया कमरा में। हमारे आपकी जेठानी जो है हमका खोला, चुप्पे से निकाला। वो बात मतलब बार बार नाच रही थे। लेकिन भाई मतलब फिर कुछ दिन बाद रहने के पश्चात फिर उसको बहन को वहाँ भेज आई। लेकिन भाई के अंदर ये बराबर दिमाग में सोच रहा था कि मतलब हम जब इंसान के पैसा होता है तो अपना जो होता है पराया होता है, जो कोई से नहीं हो वो भी अपना खास बन जाता है, रिश्ते बन जाता है। लेकिन जब आदमी इंसान के पैसा कमज़ोर हो जाता तो अपने खास जैसे सगी बहन वो भी पराई हो गई। तो इसमें इस कथा से हमें ये इस कथा से हमको ये मालूम होता है कि इसमें आदमी इंसान जो है अपने
लोभ के लिए बड़ा खास बनता है, और जब इंसान के कोई संकट या कोई परेशानी होती है तो वही अपने पराये होते हैं। क्यों नहीं, सगी अपनी बहन हो या सगा भाई हो, वो भी जो आपका साथ देता है तो समझो ये हमारा सगा है, या कोई दूसरा हमारा साथ देता है तो समझ लो ये हमारा ये भाई है, ये हमारी बहन है। तो इस कथा का मेन सारांश ये मिल रहा है कि संकट काल में जो मदद करता है वो सबसे बड़ा हमारा सगा भाई बहन के रूप में काम करता है। और जो संकट काल में सगा भाई बहन काम नहीं करते, साथ नहीं देते, वो समझो हमें सगे हैं, खून के हैं, लेकिन ये पुराने कोई हमारे दुश्मन थे। क्यों, पुराने कर्म के आधार पर सगा भाई बहन बनकर आते हैं, लेकिन फिर भी वो दुश्मन का काम करते हैं। इस कथा से इस में क्लियर हो रहा है कि अपना पराया इस दुनिया में कोई नहीं, सबसे बड़ा कीमत जो है पैसा रखता है। तो और अपना जो वही होता है जो अपने संकट काल में साथ दे। ओम जय दीप सक्त धाम की जय। ओम जय दीप सक्त धाम की जय।